नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है। जिस तरीके से मार्केट में गिरावट देखने को मिली है आज के ट्रेडिंग सेशन में, बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का डाउन साइड का डिप देखने को मिला है। ये जो गिरावट आई है मेजर 4 वजह से आई है। 4 बड़े जो संकेत है, इस संकेत की वजह से मार्केट में फिर से एक बड़ी गिरावट का ट्रेंड शुरू हुआ है। तो सबसे पहले यूं समझ लो कि पहली चीज तो यह है कि अभी क्वार्टर के सीजन शुरू है, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है, रिजल्ट आ रहा है गंदे। मार्केट जिस तरीके से समझ रहा है कि ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, उस एक्सपेक्टेशन से कम आ रहा है, जो कि एक पहली चीज है मार्केट की गिरावट में। दूसरी चीज एफआईएस की सेलिंग है। तीसरी, जो बॉन्ड यील्ड्स है वो हाई हो चुकी है। और चौथी जो चीज है वो है यूएस इलेक्शन। अब सारा खेल जो है, ठीक है, वो अब हमारा जो शुरू है ना, एक बैंक निफ्टी में मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल के पास गया है। आपको समझाया था कि हेड एंड शोल्डर टाइप का स्ट्रक्चर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में बन रहा है। नीचे की साइड 1000 पॉइंट की विंडो ओपन है। 2 दिन पहले समझाया था कि बैंक निफ्टी नीचे की साइड 1000 पॉइंट का मोमेंटम करेगा। आज आपने देखा, रिजल्ट आपके सामने है। अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, उससे पहले एक और अपडेट निकल के आ रही है यूरोपियन मार्केट से। वहां 10 मेंबर्स जो है, ठीक है, वो अलग अलग सिनेरियो बता रहे हैं जंबो रेट कट के ऊपर, क्योंकि वहां भी सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो वहां भी एक अलग टाइप की चीज आती हुई देखने को मिले। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि जंबो रेट कट आना चाहिए, मार्केट क्रैश नहीं करेगा। और कुछ लोगों का कहना है कि जंबो रेट कट किया, कोई बड़ा रेट कट किया तो बड़ा क्रैश आने की संभावना है, जैसे जापान में मार्केट में आया था। अब सोमवार को क्या करें, सोमवार को क्या मार्केट गिर सकता है, क्या हो सकता है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कॉल साइड पुट साइड की जो पोजीशन है, वो अगर हम समझे कि कैसी पोजीशन बनाई गई है, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि निफ्टी का अगर हम डाटा देखें तो यहाँ कॉल साइड पे सबसे पहली चीज तो यह है कि एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास अच्छी खासी पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। देखो, 24,100 के ऊपर यहां बनी है 1,08,000 पोजीशन, ठीक। फिर 24,200 के पास, 24,200 के पास पोजीशन बनी है 1,50,000। उसके ऊपर थोड़ी ज्यादा पोजीशन है 24,300 के ऊपर, जहां 1,75,000 की पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं अपर साइड में इस तरीके का जो डाटा है, वो डाटा क्रिएट गया है। और सबसे ज्यादा 24,400 के ऊपर है, जहां 2,40,000 पोजीशन बनी हुई है, ठीक है। ये कॉल साइड का आपने डाटा समझ लिया। अब पुट साइड अगर हम देखें तो पुट राइटर्स जो है ना, 2 मेजर लेवल के ऊपर अच्छे से बिल्डअप करते हुए देखने को मिल रहा है। सबसे पहली चीज तो यह है कि 24,100 के ऊपर यहां जो पोजीशन बनी है वो है 1,20,000, ठीक। उसके बाद 24,000 का जो लेवल है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल ही यही है, क्योंकि यहाँ 2,40,000 के आसपास की पोजीशन है। देखो, ये अगर गया ना 24,000 के नीचे, मार्केट जितना सस्टेन करेगा, जितना सस्टेन करेगा ना, उतना पॉसिबिलिटी है कि मार्केट में एक नेक्स्ट सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे फिर कोई ज्यादा जो डाटा है वो डाटा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रहा है। पर यहाँ एक चीज और है कि जो पुट राइटर्स है वो 24,300 के ऊपर भी अभी भी वो लोग पोजीशन बना के बैठे हैं। 24,300 के ऊपर भी यहाँ 1,00,000 पोजीशन बनी है। मतलब उनको लगता है कि अभी भी मार्केट उसके ऊपर ही क्लोजिंग करेगा, उसके ऊपर एक्सपायरी करेगा। तो इस टाइप का सिनेरियो है मार्केट में, डाटा काफी टाइट बनता हुआ देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या स्ट्रक्चर बना है। तो देखो, सबसे पहली चीज तो यह है कि 50,650
और 700 का खेल है सारा का सारा। मैंने आपको बताया था, टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया है। जिन लोगों को जुड़ना है वो वहां जुड़ जाना, क्योंकि वहां आपको लाइव मार्केट में अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, सारा खेल इसका है। ठीक है, यहाँ सारी अच्छी सी पोजीशन बन रही थी, और खेल असली वहां था जब मार्केट नीचे था ना, तब वहां अपर साइड में आउट ऑफ द मनी में लोग माल उठा रहे थे। मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि बड़ा प्लेयर वहां माल उठा रहा है, और उसके बाद आपने देखा हर एक डिप को मार्केट रिवर्स कर रहा था। ठीक है, वो उसी वजह से कर रहा था क्योंकि वो लोग डाटा काफी तेजी से चेंज करते हुए देखने को मिल रहे थे। तो अब हमें क्या करना है, तो देखो बेसिकली अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में डाटा क्या है। तो 50,700 के ऊपर, ठीक है, 50,700 के ऊपर 60,000 पोजीशन है। ठीक है, 60,000 पोजीशन है। फिर 50,800 के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ 55,000 है। तो पहला तो 700 का जो लेवल है ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद 51,000 का जो लेवल है, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पोजीशन बनती हुई 1.5 लाख के आसपास है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट राइटर्स का जोन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम पुट राइटर का बेस देखें तो देखो 50,400 के 50,700 के ऊपर अगर हम पुट राइटर में देखें तो यहाँ आपको एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ 40,000 पोजीशन है। ठीक है, फिर 50,600 के ऊपर अगर हम देखें तो वहाँ 50,000 है, ऑलमोस्ट इक्वल डाटा है। और नीचे की साइड अगर देखें तो 50,500 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है भाई। ठीक है, इसके आसपास 1,10,000 पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अभी सारा जो डाटा है वो काफी तेजी से बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेवल टू लेवल चलना है। ठीक है, कोई भी एग्रेसिव मोमेंटम मत करना, वरना एग्रेसिव करोगे तो फंसोगे। मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था। ठीक है, 2 दिन पहले बताया था कि भैया मार्केट में 1,000 पॉइंट का एक बैंक निफ्टी में मोमेंटम आएगा डाउन साइड का, आ गया। ठीक है, कल मैंने आपको एनालिसिस में जो भी लेवल्स बताए थे कि भैया उस लेवल के नीचे जाएगा ना तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर आएगा, आ गया। तो ये सब चीजें होती है। अब सीधा चार्ट पे चलता है, चार्ट पे कुछ लेवल समझाने की ट्राई करता हूँ। अब देखिए हम आ गए हैं चार्ट पे, और चार्ट पे यहाँ जो चीज है ना, चीज सबसे पहले यहाँ आप ये देखो, कल मैंने आपको ये लेवल शेयर करे थे। मैंने आपको बताया था कि 24,360 के लेवल को नीचे काटता है तो यहाँ से जो हमारा व्यू रहेगा सेलिंग साइड का रहेगा। यहाँ से ये टारगेट हमें देखने को मिलेगा 24,280 का। ठीक है, और उसके बाद इसको भी अगर मार्केट काटेगा तो यहां से आपको ये व्यू देखने को मिलेगा 24,203 का आपको लेवल देखने को मिलेगा, और एक 80 पॉइंट की वीकनेस आएगी। उसके बाद यहाँ थोड़ा जो बुल्स है वो बुल्स उठाने की ट्राई करेंगे, थोड़ा सावधान रहना है। ये आप देख सकते हो मार्केट में फिर एग्जैक्ट डॉट टू डॉट इसी लेवल के आसपास बुल्स आए, उठाया, फिर से मार्केट में सेलिंग आया, और 24,155 का लेवल जो मैंने बताया था यहां तक मार्केट टच किया। और अभी भी आप देख सकते हो मार्केट किधर खड़ा है। मैंने जो लेवल बता दिया था, ठीक है, जब 24,400 के पास मार्केट खड़ा था तब मैंने आपको 24,150 का लेवल बता दिया था कि भैया यहां तक मार्केट आएगा अगर मार्केट इस रेंज को काटता है तो। और लाइव आप प्रूफ देख सकते हो कि किस तरीके की पोजीशन बनी है, किस तरीके से मार्केट ने हमारे लेवल को रिस्पेक्ट किया है। अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, काफी सपोर्ट मिल रहा है, काफी लोगों को पसंद आ रहा है कि सर आप ऐसा प्रेडिक्शन कैसे कर लेते हो। देखो ये सारा का सारा जो खेल है ना, वो डाटा का है, एनालिसिस का है, नॉलेज का है, और एक्सपीरियंस का है। ठीक है, ये कोई तुक्का नहीं होता। ठीक है, काफी कुछ चीजें मेहनत है इसके पीछे, तब जाके कुछ चीजें मेरे को आई है। ठीक है, तो काफी कुछ स्ट्रेटेजीज लगानी पड़ती है, उसके बाद आपको लेवल प्रोवाइड किया जाता है। तो देखो अभी क्या है, सिनेरियो ये है कि अब हमें क्या करना है। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं कि भैया निफ्टी में सिनेरियो बन क्या रहा है, क्योंकि अभी सिनेरियो आप देखो मार्केट में मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर के पास निफ्टी खड़ा रह चुका है। मैंने आपको बताया था कि इस रेंज के पास लाया जाएगा, और आज आप देख सकते हो मार्केट इसी रेंज के पास लाया गया है। ठीक है, तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कंप्लीट होती हुई देखने को मिल रही है। अब मार्केट में क्या करना है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, अब यहां ना ये जो डिप है, ये डिप
23,800 के आसपास का ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये एक बुल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर ये गया तो फिर वहां से एक बड़ी रेंज ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं भाई। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी देखो स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल रहा है, बीच में एक पुल बैक आता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो देखो सबसे पहली चीज, जिस तरीके से मार्केट चला है यहां से एक इस टाइप का राउंडिंग बॉटम बनाने की ट्राई करी है। ठीक है, यहां से भी बुल्स आए हैं, उठाने की ट्राई करी है इस रेंज के बीच में। देखो पहला बुल इधर आया था, ठीक है, फिर इधर भी आया, फिर इधर भी आया है, और अब इधर भी आ रहा है। इसमें से स्ट्रॉन्ग कैंडल बस एक लास्ट 30 मिनट में ही बनी है, और वही 30 मिनट में सारा का सारा खेल एक अलग टाइप का बना दिया है। अब देखो मैं कहता हूं 24,200 का लेवल, ठीक है, मार्केट जब तक इसके नीचे रहता है, ठीक है, क्या रहना है, सावधान रहना है। ठीक है, मार्केट में इसके नीचे जब तक मार्केट रहेगा एग्रेसिव मतलब बुल्स को जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। नीचे की साइड ना 24,000 का लेवल दिमाग में रखना है। मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि यहाँ काफी बड़ी पोजीशन बनी है, ऑलमोस्ट 70 लाख के आसपास की पोजीशन बनी थी, मैंने आपको अपडेट किया था। ठीक है, कि अगर ये जाता है ना तो फिर दिक्कत आएगी नीचे 100 से 200 पॉइंट की। ठीक है, नीचे 100 से 200 पॉइंट ओपन हो सकते हैं अगर 24,000 निकलता है तो। बुल्स कैसे भी करके ट्राई करेंगे 24,000 को काटने की। तो अब मंडे को ना सबसे पहले तो यहाँ 24,200 24,300, ठीक है, ये रेंज जब तक कटती नहीं है तब तक सावधान रहना है। एग्रेसिव बाइंग साइड जाना थोड़ा रिस्की रहेगा। शॉर्ट कवरिंग मूव को भी आना है तो 24,300 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगी निफ्टी के लिए। तो जब तक मार्केट इस 100 पॉइंट की नीचे है ना तब तक मार्केट प्रेशर में ही है, ये चीज ध्यान रखना। ऐसे बाउंस तो आते रहेंगे, ठीक, ऐसे बाउंस में ही ट्रैपिंग होती है। मतलब वहां क्या कराया जाता है, बुल्स को बुलवाया जाता है कि चलो भैया पलट देते हैं मामला। बुल्स एंट्री मारेगा, फिर कोई ऐसी बड़ी कैंडल बनाएगा, ठीक है, ऐसी बड़ी कैंडल बनाना स्टार्ट हो गई ताकि उनके एसएल उनको देखने को मिले। तो अभी क्या है, ये लोग एसएल क्रिएट करने की ट्राई कर रहे हैं कि बुल्स कहीं भी अपना एसएल प्लेस करे ताकि फिर से वो ट्रिगर करे। ठीक है, अब सेलर के एसएल तो काफी ऊपर साइड है, ठीक है, 24,300 के पास एसएल पड़े हैं, 24,400 के पास एसएल पड़े हैं, 24,500 के पास पड़े हैं। तो जब तक वो जाता नहीं है ना मार्केट में, जो शॉर्ट कवरिंग है वो मेरे ख्याल से थोड़ी नहीं आ सकती है। तो जब तक मार्केट उसके ऊपर ना जाए, थोड़ा लेवल टू लेवल चलना है। 24,000 के नीचे जाता है तो एक और सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे मैं आज आज देखो शाम का वीडियो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है तो उसको मिस मत करना। अब देखिए हम आ गए हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के ऊपर आप देखो, मैंने आपको एक लेवल बताया था कि इस लेवल को काटेगा तो यहां से सेलिंग प्रेशर का पहला साइन मिलेगा। 51,436 के नीचे अपन सेलिंग करेंगे। यहां से पहला टारगेट 51,320 का रहेगा, आ गया। उसके बाद यहां से दूसरा टारगेट 51,193 का रहेगा, आ गया। यहां मैंने एक चीज बताई थी, साफ साफ बोला था कि इस लेवल के नीचे आएगी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी, कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया था। और यहां आप देख सकते हो, लाइव देख सकते हो स्ट्रॉन्गनेस कहां से शुरू हुई है। जैसे ही मार्केट ने उस रेंज को काटा उसके बाद आप कैंडल्स देखो किस तरीके की बनना स्टार्ट हो चुकी। ठीक है, एक ही झटके में मतलब 15 मिनट में खेल 200-250 पॉइंट और नीचे चला गया था। तो यहां आप देख सकते हो उसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। तो अब क्या करना है, लेवल है ना, लेवल, ये पावर है हमारे लेवल की। ठीक है, ये पावर है मेरे लेवल की। तो अब देखो करना क्या है बेसिकली, अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ बैंक निफ्टी में काफी वॉलेटिलिटी है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं ताकि थोड़ा आपको समझ में आएगा कि किस तरीके का सिनेरियो देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ से अभी जो मार्केट खड़ा है
1 मिनट, ये किधर हम चले गए? देखिए चलो, यहाँ देखो, चलो अभी जो बैंक निफ्टी है ना, बैंक निफ्टी में एक नीचे से माल उठाया गया है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब मार्केट इधर था ना, इधर 50-500 के पास, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मेरे डाटा में एक चीज दिख रही है कि भैया बड़े प्लेयर 51,000 के पास क्यों माल उठा रहा है, वहां तेजी की पोजीशन बना रहा है क्यों? तो मैंने आपको बताया था कि या तो वो कोई हेजिंग कर रहा है, ठीक है, या तो वो फिर रिटेल को माल चिपका रहा है। अभी आप देखो, मार्केट इधर था, ठीक है, वहां से 300-400 पॉइंट रिकवर कर गया, ठीक है, तो ये उस वक्त डाटा बनना स्टार्ट हो चुका था। तो अब इनका बड़े प्लेयर जो है ना वो यहां बैठा है, ठीक है। अब दूसरी चीज, मार्केट में जिस तरीके से यहां से एक डिप बनाया गया है, ये जो डिप है ना काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो मैंने आपको एक लेवल भी बताया था, इसके नीचे आसपास मैंने बताया था कि इसके नीचे थोड़ी सेलिंग आएगी, सेलिंग आई भी है, ऐसा नहीं है, आई है। ऑलमोस्ट लो हम देखेंगे तो कहाँ तक का है, ऑलमोस्ट 50,380 के आसपास तक का है मेरे ख्याल से, पर फिर वहां से रिवर्स हो चुका है, डोंट वरी। अब देखो क्या करना है, देखो यहां से इस टाइप का सिनेरियो है, ठीक है। अब मार्केट को उठाया जा रहा है, अब यहां ये स्ट्रक्चर बनाया गया, मार्केट को यहां से ब्रेकआउट करने की ट्राई करी गई। अपर साइड में 51,000 का एक लेवल है, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलर है इधर, ठीक है, सेलर इधर बैठा है 51,000 के पास। अब होगा क्या, 51,000 के पास ऑलरेडी यहां से नीचे से ले जा रहा है मार्केट को, तो ध्यान यहां रखना है 51,000 के ऊपर, इसको सस्टेन कर लिया ना तो यहां से एक शूटअप आएगा, पर इस रेंज में थोड़ा एग्रेसिव नहीं जाना है, ठीक है। 50,900 और 51,000 पहली चीज। नीचे की साइड, अब सोमवार को ना इस लेवल को ध्यान में रखना है, अगर मार्केट ने इस डिप को निकाल दिया ना तो यहां से फिर से एक सेलिंग आएगी, ठीक है, और वो ले जाएगी 50,000 तक, ये चीज ध्यान रखना। अब यहां एक सप्लायर इधर बैठा था, ठीक है, यहां बार बार सप्लाइंग कर रहा था, अब उसको डिमांड में कन्वर्ट करने की ट्राई करी जा रही है। तो ये जो रेंज है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, 50,600 से 800 की, इस रेंज में थोड़ा वेट इन वॉच है। अगर मार्केट इसके ऊपर जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज मार्केट यहां से नीचे आता है 600 के नीचे तो फिर से मार्केट में सेलिंग करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रक्चर आपको मैंने समझा दिया है। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट यहां से मार्केट को बाउंस करवाने की ट्राई करी जा रही है, ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके का। अब इसको यहां से एक कंप्लीट यहां से बाउंस करवाने की ट्राई हो रही है, तो यहां थोड़ा संभलना है मार्केट। अगर जब तक 52,500 के ऊपर नहीं जाता है तब तक जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज नहीं होगा, तब तक मार्केट इसके नीचे आता है तब तक मार्केट में क्या आएगा, सेलिंग ही आएगी। थोड़ा बहुत बाउंस आए, ट्रैपिंग तो होती रहेगी, ये चीज ध्यान रखना, ट्रैप में फंसना मत। इसीलिए मैं आपको ट्रैप के लेवल भी बता देता हूँ कि इस लेवल में बीच में फंसना नहीं है, फंसोगे तो फिर कैपिटल उड़ेगा, ठीक है। और ऐसे मार्केट में तो मतलब एक एक कैंडल बड़ी बड़ी बन जाएगी, एक ही झटके में कैपिटल उड़ा के ले जाएगा। तो ये चीज़ें है, पर बहुत सारे कमेंट्स मैंने पढ़े, काफ़ी लोगों को मज़ा आया, काफ़ी लोगों ने आज अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। मैंने देखा काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए कि सर आपने जो लेवल बताया था लेवल टू लेवल मार्केट चला, और उस लेवल से जहाँ से बताया था कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी वहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई 1000 पॉइंट की, ठीक है। तो ये चीज़ें है। बाकी देखो लेवल भी मैं, मेरे जो पर्सनल लेवल्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पर आपको लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और एक चीज़, पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।